परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है आपका, एक 45 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 28 तथा 7 सेंटीमीटर है और इसकी आयतन और वक्र सतह का क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप एक ठो छिन्नक बना लेना है। ये आपका छिन्नक का फिगर है जिसकी ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। तो h बराबर 45 सेंटीमीटर हो गया और उसके बाद कहता है जिसकी त्रिज्या 28 और 7 सेंटीमीटर है। बड़ी त्रिज्या को मतलब 28 सेंटीमीटर वाले को बड़ी आर मान लिया क्योंकि ये बड़ा है भाग, ऊपर वाला छोटा बेस है, तो इसलिए इसकी त्रिज्या छोटी आर हो गया 7 सेंटीमीटर। तो इतना हो गया। अब आपको क्या निकालना है? इसका आयतन निकालना है। तो आपको सबसे पहले छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला याद रखना होगा। जो कुछ दिया गया वो पहले लिख दीजिए। दिया गया है क्या, वो लिखिए, शंकु की छिन्नक की ऊंचाई यानी h बराबर दिया गया 45 सेंटीमीटर। फिर है इसी का बड़ी आर भी दिया गया, बड़ी आर बराबर 28 सेंटीमीटर, छोटी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। आपको आयतन निकालना है। तो आयतन के लिए आपको क्या करना, फार्मूला इसका छिन्नक का लिखना होगा। तो लिखिए सबसे पहले, शंकु की छिन्नक का आयतन बराबर, तो आप क्या जानते हैं, छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई h, ये और इनटू बड़ी आर स्क्वायर घटा छोटी आर स्क्वायर जोड़ छोटी आर स्क्वायर और जोड़ बड़ी आर इनटू छोटी आर, यह होता है। और आपको सबका वैल्यू रख देना है। पाई का वैल्यू बुक में ही दिया गया 22/7 रखना है। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, h कितना है 45 है, यहाँ पर भी लिख दिए, ये 45 हो गया। फिर क्या है, बड़ी आर 28 पे स्क्वायर, छोटी आर 7 पे स्क्वायर जोड़ 28 गुना 7, यह हो गया। अब क्या करिए, काटिए नहीं, इसको 22 और 45 को गुना कर देना है। तो 22 और 45 को जब आप गुना करिएगा तो 990 और 7 और 3 को गुना करिएगा तो 21 हो जाएगा। उसके बाद 28 पे स्क्वायर 784 हो जाएगा, 7 पे स्क्वायर 49 हो जाएगा जोड़, उसके बाद 28 गुना 7 है तो 28 गुना 7 करिएगा तो 196 हो जाएगा। इतना करने के बाद यह जैसे बिल्कुल वैसे ही आपको लिख देना है। कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। यह 990 बटा में 21 लिख दिए और इनटू है। उसके बाद इस सभी को आपको ऐड कर लेना है। तो ऐड करिएगा तो 1029 हो जाएगा, 1029। अब आपको क्या करना है, 7 के टेबल में इसको काटिए 7 बार में, इसको 7 के टेबल में 3 बार में, और इसको जब 7 के टेबल में काटिएगा तो 147 बार में कट जाएगा। फिर क्या करना है, इस 3 से इसको भी काट दीजिए, इसको काटिएगा तो 330 बार में कट गया। बच गया है क्या, 330 गुना 147 बच गया। 330 और 147 को जब आप गुना करिएगा तो 48,510 सेंटीमीटर क्यू आ जाएगा। ये आयतन निकालना, इसलिए क्यू लिखना है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, यानी छिन्नक का आयतन। अब इसी प्रकार से आपको वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालना है। वक्र सतह का क्षेत्रफल आप जानते हैं, निकालने के लिए इसका आपको फॉर्मूला पहले याद रखना होगा। शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू एल होता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई
एल बड़ी आर प्लस छोटी आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको एल निकालना होगा, तो एल पहले निकालिए, तब इसका वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालिएगा। तो चलिए एल निकालने के लिए छिन्नक का एल कैसे निकाला जाता है आप जानते हैं। तो देखिए एल बराबर हो जाएगा रूट अंदर एच स्क्वायर जोड़ बड़ी आर घटा छोटी आर पे होल स्क्वायर होता है। तो आप जानते हैं एच कितना होता है, एच जो है आपका 45 है। तो एच आपको लिख देना है क्या 45 पे स्क्वायर अजोर बड़ी आर क्या है 28 है, 28 घटा 7 पे होल स्क्वायर। उसके बाद ये 45 पे जब आप स्क्वायर करिएगा तो 2025 आ जाएगा, और ये इसको घटाइए पहले 21 पे स्क्वायर हो जाएगा। 28 में से 7 गया तो 21, फिर है ये जैसे वैसे 21 पे स्क्वायर 441 होता है, और इसको आप ऐड कर लीजिए। इसको ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा 2466, 2466 आ जाएगा। और इसका रूट निकालिएगा तो लगभग 49.65 सेंटीमीटर का ये आपका एल निकल गया है। एल बराबर इतना निकल गया। अब आपको निकालना वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा मिटाना होगा, तो चलिए इधर से ही मिटा देते हैं। चलिए अब यहाँ पर से देखते हैं, ये आपका एल हो गया। तो आपको क्या निकालना है, शंकु के सतह का वक्र क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखिए यहाँ से शंकु की छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र सतह का क्षेत्रफल, ये तो आपको मालूम है इसका फॉर्मूला पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर और एल। अब सबका वैल्यू आपको रखना, पाई का वैल्यू 22/7, यहाँ से लिखते हैं 22/7, और बड़ी आर 28, छोटी आर 7 है, एल अभी निकला है 28.65, क्या 49.65, यह हो गया। उसके बाद यह जैसे वैसे ही लिखिए, इसको ऐड कर लीजिए तो 35 हो जाएगा, और गुना 49.65 हो गया। इसको जब काटिएगा तो 5 बेर में हो गया। तो इसको क्या क्या बच गया यहाँ देख लीजिए, 22 गुना 5 बचा, तो यहाँ 110 लिख लेते हैं, ये 49.65 है। इसको भी आप गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। अब क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालना, तो इसे आपको मिटा के बताते हैं, मिटा देते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब आपको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, छिन्नक का। लिखिएगा शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका आप फॉर्मूला जानते हैं, मतलब पाई छोटी आर स्क्वायर जोड़ पाई बड़ी आर स्क्वायर जोड़ पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर, यह हो गया। अब आपको क्या करना है, सबका वैल्यू पुट कर देना। तो यहाँ से देखते हैं, इसका वैल्यू पाई का वैल्यू 22/7, और आर है 7 गुना 7 लिख देना छोटी आर को, फिर प्लस यहाँ पाई 22/7, बड़ी आर है 28 गुना 28, प्लस फिर 22/7, और एल निकाले थे यहाँ पर लिख दिया 49.65 इंटू बड़ी आर क्या है 28 जोड़ 7, यह हो गया। अब यहाँ देखिए 7 और 7 कैंसिल हो गया, बच गया क्या आपका 22 गुना 7, और जोड़ ये 7 चौक 28, बच गया क्या 22 गुना 4 गुना 28,
जोड़, ये कटेगा नहीं, इसको जोड़ लीजिए। 22/7 गुना 49.65 और गुना 35, और ये अब 35 5 बार में कट गया। तो आपका बच गया क्या, ये 22 को 7 से जब गुना करिएगा, यहाँ पर देखिए इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। तो 22 को 7 से गुना करिएगा तो 154 आ जाएगा। फिर 22 गुना 4 गुना 28 करिएगा तो आपका 24 64 आ जाएगा, 24 64। फिर प्लस अब 22 गुना 49.65 और 5 को गुना करिएगा तो 54 61.5, 54 61.5 ये हो जाएगा। अब इस सभी को आपको जोड़ देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ने पर आ जाएगा आपका 80-79.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आपका, एक 14 सेंटीमीटर ऊंचे पानी पीने का गिलास एक शंकु के छिन्नक के आकार का है और दोनों वृत्तीय सिरों का व्यास 4 और 2 है। मान लीजिए ऊपर वाला वृत्तीय सिरा और नीचे वाला वृत्तीय सिरों की व्यास, ऊपर वाला का 4 है, नीचे वाला का 2 है, और गिलास की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो गिलास की धारिता ज्ञात करना है। धारिता मतलब आपको आयतन निकालना है। सबसे पहले जो कुछ दिया गया है वो आपको लिख देना। क्या लिखना है आपको, गिलास की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई यानी h बराबर 14 सेंटीमीटर है और ऊपरी व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर, वो भी आपको लिख देना है। ऊपरी व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर। ऊपरी व्यास यानी बड़ा वाला व्यास है, तो बड़ी आर बराबर हो गया कितना, 2 सेंटीमीटर हो गया। और निचले व्यास क्या, निचली व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो छोटी आर हो गया आपका इसका आधा 1 सेंटीमीटर। निचले त्रिज्या यानी छोटी आर आपका 1 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए इसमें क्या कहता है, गिलास की धारिता ज्ञात करने के लिए। तो गिलास की धारिता मतलब आयतन निकालना है। तो लिखिए यहाँ से, अब गिलास की धारिता यानी आयतन बराबर, अब क्या जानते हैं, 1/3 पाई h इंटू बड़ी आर स्क्वायर जोड़ छोटी आर स्क्वायर जोड़ बड़ी आर इंटू छोटी आर, यह होता है। अब आपको सबका वैल्यू पुट कर देना। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, h कितना है, 14 है, ये वाला h लिखिए 14, और बड़ी आर क्या है, 2 है, 2 पे स्क्वायर, 2 पे स्क्वायर और 1 पे स्क्वायर, फिर 2 गुना 1, और इसको काटिए 7 दूना 14, क्या बच गया, 22 को 2 से गुना कीजिए, 22 दूना 44, यहाँ 44/3 और गुना इधर 2 पे स्क्वायर 4, फिर 1 और 2 गुना 2 2, कितना हो गया 44 जोड़ 3, इस सभी को जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा। और 44 को 7 से जब आप गुना करिएगा तो 308/3, इसको पॉइंट कर दीजिए 102.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो गया क्या, गिलास की धारिता। तो अब चलते हैं